गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आज एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो 1.3 में क्या करने को कहता है कि इसमें हमें अलग अलग टाइप से थ्योरम से प्रूव करने को कहता है कि भी अपन ये दिखाएंगे कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इन सभी को अपरिमेय संख्याएं प्रूव करना है। ठीक है, तो इससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा रिवाइज कराती हूँ कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। देखो, हमने दो तरीके की के नंबर के बारे में पढ़ा हुआ है। एक तो क्या होती है परिमेय संख्याएं, ठीक है, और एक क्या होती है अपरिमेय संख्याएं। देखो, परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, जिनको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जिनको क्या लिख सकते हैं आप p/q। हमेशा q क्या होता है, 0 नहीं होता। यहाँ पे q का मान क्या है, कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है, और p और q क्या होते हैं, p और q सह अभाज्य संख्याएं होती है। क्या होती है, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे कि हम इनको हम काट नहीं सकते। जैसे अगर मैं लिख देती हूँ 2/4, तो ये क्या है, हाँ ये परिमेय संख्या है, लेकिन अगर आप इसको काट के 1/2 कर देते हैं तो ये परफेक्ट परिमेय संख्या बन जाएगी। यानी यहाँ पर हम सह अभाज्य संख्याओं को ही क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याओं के रूप में। यानी पूर्ण परिमेय संख्या बनने के लिए, पूर्ण परिमेय संख्या के लिए क्या होना चाहिए, p और q के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, उनके बीच में कुछ भी साझा नहीं होना चाहिए। हम उनको काट के फिर हम उसे बोल सकते हैं कि यह क्या बन जाएगी, पूर्ण परिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है, अब दूसरी बात अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। देखो, अपरिमेय संख्या की क्या होती है, जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी हम उन्हें बटे में नहीं लिख सकते हैं। कौन कौन सी संख्याएं होती है, इसमें हमारे पास दो तरीके की संख्याएं आती है। एक तो वर्गमूल में क्या होना चाहिए, वर्गमूल में क्या होनी चाहिए, वर्गमूल में होनी चाहिए अभाज्य संख्या। क्या होनी चाहिए बच्चों, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो किसी के पाड़े पे नहीं जाती। जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, वर्गमूल 11, ये सारी क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती है। ये किसी के पाड़े पे नहीं जाती, खुद के पाड़े पे जाती हैं। तो इनको अगर वर्गमूल में लिख दो तो वो क्या बन जाती है बच्चों, अपरिमेय संख्याएं। ये सारी क्या है, अपरिमेय संख्याएं। ये हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन हमने इनको प्रूव नहीं करा हुआ कि ये क्यों होती है अपरिमेय संख्याएं। तो इस बात को आज हम प्रूव करने जा रहे हैं कि हम इनको क्यों लिखते हैं कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। क्योंकि हमारे पास क्या आता है, पेपर में इसके जैसा एक क्वेश्चन जरूर आता है कि ये प्रूव करके दिखाओ कि वर्गमूल 3 या वर्गमूल 5 या वर्गमूल 7 क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो हम इनको कैसे करेंगे, इसके लिए पहले एक आप थ्योरम करते हैं। सबसे पहले आपा मैं साथ उन्हें सिखाने जा रही हूँ कि वर्गमूल 2 को आपा अपरिमेय कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखो वर्गमूल 2 को कैसे करना है, हमें क्या सिद्ध करके दिखाना है, सिद्ध करना है वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए बच्चों क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप खुद ही मानेंगे कि माना वर्गमूल 2 अपरिमेय की बजाय क्या मानोगे तुम लोग, परिमेय संख्या मानोगे। क्या मानोगे, परिमेय। माना कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन सी है बच्चे बताए, जिनको आप p/q की फॉर्म में लिख सके। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो हम वर्गमूल 2 को क्या लिख सकते हैं, p/q। क्या लिख सकते हैं इनको, p/q, जहाँ पे q का मान कभी भी 0 नहीं होता है। q यहाँ पे क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। और p और q क्या होते हैं, p और q सह अभाज्य संख्याएं होती है। क्या लिखेंगे आप इनको, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, यानी इनके बीच में कोई भी साझा नहीं है, आप इसको काट नहीं सकते हो, ये किसी भी पाड़े पे नहीं जाती है आपस में। ठीक है, ये कोई भी संख्या हो सकती है यहाँ पे। अब देखो वर्गमूल 2 को आपने ये लिखना है, इसके बाद क्या करना है, ये जो q है ये इसके भाग में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना। तो ये जो भाग वाला q इधर गया तो √2q बन गया, इधर क्या रह जाएगा, p। अब क्या करोगे, दोनों तरफ वर्ग करोगे। क्या लिखोगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, अब इसको वर्ग करते हैं तो देखो इधर √2q सारे के ऊपर क्या लगाओ, वर्ग, और इधर p के ऊपर भी क्या लगा दो, वर्ग।
इसका वर्ग खोलोगे तो क्या आएगा, 2 क्यू के ऊपर क्या आ जाएगा, वर्ग। क्योंकि तुम्हें पता है वर्गमूल 2 को अगर आप वर्गमूल 2 से गुना करते हैं, वर्गमूल 2 को अगर आप वर्गमूल 2 से गुना करते हैं तो वर्गमूल 2 का क्या बन जाता है, वर्ग। वर्ग और वर्गमूल आपस में कट जाते हैं, क्योंकि वर्गमूल का मतलब क्या होता है, 1/2, इसलिए ये पावर कट जाती है। तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, और क्यू का वर्ग क्या होता है, क्यू का वर्ग, बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों, p²। देखो क्या देखा हमने कि जो p का वर्ग है वो क्या आया, 2 क्यू का वर्ग। p का वर्ग क्या आया, 2 क्यू का वर्ग। यानी एक संख्या का वर्ग 2 गुना समथिंग है, ठीक है। मतलब कोई संख्या है वो 2 गुना समथिंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 2 के पाड़े पे जा रही है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे कि p² 2 से विभाजित होता है। क्या लिखेंगे, p² 2 से विभाजित होता है, ठीक है। अगर किसी संख्या को 2 से अगर आप भाग कर सकते हो, उसके वर्ग को, अगर वर्ग को भाग कर सकते हो तो उस संख्या को भी भाग कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 144 है, ठीक है। 144 क्या है, 2 के पाड़े पे जा रहा है, तो 144 क्या है, 12 का वर्ग है। 144 किसका वर्ग है बच्चों, 12 का। अगर 12 का वर्ग 2 पे जाता है तो 12 भी तो जाता है ना 2 पे, ठीक है। तो याद रखना, अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित होता है तो वो p यानी उसका सिंगल अंडर रूट, तो इसका मतलब ये हो जाएगा p भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज देखो, अगर p 2 से भाग हो रहा है तो p किसी ना किसी नंबर पे जाएगा। हो सकता है कि 1 नंबर पे गया हो, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, इस 2 के पाड़े में किसी ना किसी नंबर पे वो p होगा। तो हम क्या मान लेते हैं, माना p का मान 2m मान लेते हैं, ठीक है। m कोई भी प्राकृत संख्या है, m कोई भी प्राकृत संख्या है, ठीक है। हमने p का मान क्या मान लिया है बच्चों, 2m। इस 2m को हमने किस में प्रयोग करना है, इस संख्या, इस वाले इक्वेशन को क्या मान लो, 1, इस वाले इक्वेशन को क्या मान लो, 2, ठीक है। फिर लिखना समीकरण 2 का प्रयोग 1 में करने पर, ठीक है, करो। देखो इस 2q² को तो 2q² रहने दो। आपने p का मान क्या लिखा है यहाँ पे, 2m, तो आपने इसको 2m लिखना है और सारे के ऊपर क्या लगाना है, वर्ग, ठीक है। अब अगला स्टेप देखो, ये 2q का वर्ग, 2 का वर्ग कितना होता है, 4, m का वर्ग कितना होता है, m का वर्ग, ठीक है। अब इस 2 से इस 4 को काट दो, तो यानी q का वर्ग कितना आ जाएगा, 2m का वर्ग। आप 2 से 4 के पाड़े को काट सकते हो ना, 4 को, तो 2 से कट गया, तो ये कितना आ जाएगा, 2m²। आपने क्या दिखाया कि q का वर्ग भी क्या आ रहा है, 2 गुना समथिंग आ रहा है ना। इसका मतलब तो ये हो गया कि q² 2 से विभाजित होता है, q² 2 से विभाजित होता है, ठीक है। अगर q² 2 से विभाजित होता है तो q भी होगा, जैसे मैंने अभी बताया था 144 वाला, है ना। तो क्या आता है, q भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है। तो एक बात सुनो कि हमने देखा कि p भी 2 के पाड़े पे जा रहा है और q भी 2 के पाड़े पे जा रहा है, तो यानी ये तो इनका कॉमन फैक्टर आ गया, है ना। अभी तक तो हमें ये पता ही नहीं था। अभी हमने क्या माना था, शुरू में हमने कहा था कि ये तो सहभाज्य संख्याएं हैं, यानी ये किसी भी पाड़े पे नहीं जाती है, लेकिन अब ये तो 2 के पाड़े पे जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तुमने जो माना वो गलत था, है ना। अगर अपनी बात को प्रूव करना हो तो कई बार क्या होता है कि आप गलत मानते हैं और आगे जाके क्या होती है, वहां जाके लास्ट में क्या होता है कि वो चीज सिद्ध नहीं हो पाती। तो सिद्ध नहीं हो पाती क्योंकि कोई ना कोई चीज हमने गलत मानी थी, तो हमने जो माना वो गलत था, तो इसलिए क्या आ जाएगा, यहाँ विरोधाभास आ जाएगा, ठीक है। विरोधाभास होने की वजह से हम क्या लिख देंगे कि ये क्या हो जाएगा, परिमेय नहीं, ये क्या बन जाएगी, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसका मतलब इस प्रकार p और q का p और q में क्या लिखेंगे, p और q में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है।
क्या लिख देंगे, कम से कम 2 ऐसे लिख देंगे। पी और क्यू में कम से कम 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन ये तथ्य तो क्या हो जाएगा बच्चों, विरोधाभास करेगा इस बात का कि हमने तो इसको क्या माना था, सहअभाज्य संख्याएं हैं, यानी इनके बीच में कोई भी सांझा गुणनखंड, मतलब इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यह तथ्य, परंतु यह तथ्य का विरोधाभास करता है कि P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए इसके बाद क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास होने की वजह से क्या है, जो हमारी कल्पना है वो क्या होगी, त्रुटिपूर्ण। लिखेंगे हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ये बच्चे प्रैक्टिस के लिए है, एक्सरसाइज का सम नहीं है। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने तुम्हें वर्गमूल 2 सिखाया, तो आप लोगों ने घर से एक काम करना है, वर्गमूल 3 को भी सीखना है। ऐसे ही जहां आपने 2 लिखा है, वहां पे आपने सभी जगह पे क्या करना है, 3 ट्राई करना है। जब 3 लिखोगे तो यहाँ 3 का वर्ग, यानी यहाँ क्या आएगा 9, फिर 3 से भाग कर देना, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या बन जाएगा, सभी जगह पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से, इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब मैं एक और एक्सरसाइज का क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ। ये एक्सरसाइज का नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है, एक थ्योरम है। ये थ्योरम का नाम क्या है, परिमेय 1.4। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, प्रमेय 1.4 आपने ये वाला करना है, सीखना है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज में चलो, सबसे पहला प्रश्न कर रहे हैं और बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे आप। ठीक है, प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल है, हमें क्या सिद्ध करके दिखाना है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और बिल्कुल जैसे अभी किया है ऐसे ही हमने इसको करना है। सबसे पहले मैंने क्या माना था क्लास में बच्चों, यही माना था कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसे वर्गमूल 5 को क्या लिख देंगे, P/Q, और Q क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। Q का मान क्या है, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, और क्या लिखा था, P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब समझाया था ना, कि उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर, यानी कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, सिर्फ 1 के अलावा। ये 1 के पाड़े पे कटेगा, बाकी किसी पाड़े पे नहीं कटेगा, इसलिए क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, फिर ये जो Q है भाग में, वो इधर चला जाएगा, तो Q गुना में हो जाएगा। ठीक है, भाग वाला Q कहाँ चला गया, इसके साथ गुना में, और यहाँ क्या रह जाएगा, P। इसके बाद मैंने क्या किया था, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखा था, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करो, तो यहाँ वर्गमूल 5 Q है, इसके ऊपर क्या लगाओगे, वर्ग, और P के ऊपर भी क्या लगाओगे, वर्ग। देखो वर्गमूल का वर्ग कट जाता है, इसलिए 5 आ जाएगा, और Q के ऊपर क्या आ जाएगा, वर्ग, और इधर क्या आएगा, P का वर्ग। आपने देखा कि P का वर्ग 5 गुना समथिंग आ गया, तो आप क्या लिखेंगे, P² 5 से विभाजित होता है।
विभाजित होता है। ठीक है, अगर p स्क्वायर 5 से जाता है तो p भी जाएगा, लिखेंगे p भी 5 से विभाजित होता है, विभाजित होता है। ठीक है, इसके बाद देखो जिस पे भी जाएगा तो किसी ना किसी नंबर पे जाएगा, तो हम इसमें मान लेते हैं p का मान क्या मान लेते हैं 5m। ठीक है, किसी पूर्णांक या किसी प्राकृत संख्या p के लिए, m के लिए, किसी प्राकृत संख्या m के लिए। ठीक है, अब इसके बाद इस संख्या को क्या मानते हैं बच्चों 1, और इस इक्वेशन को क्या मानते हैं 2। फिर लिखेंगे समीकरण 2 का प्रयोग 1 में करने पर। ठीक है, करो। अब 5 क्यू स्क्वायर को क्यू स्क्वायर रहने दो, और इस p की जगह क्या लिखोगे अब 5m, क्या लिखेंगे 5m, और सारे के ऊपर क्या लगा दोगे वर्ग। ठीक है, अब ये 5 क्यू का वर्ग, 5 का वर्ग कितना होता है 25, और m का वर्ग कितना होता है m का वर्ग। इस 5 से 25 को काट दो तो क्यू का वर्ग भी कितना आ जाएगा 5m स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होता है। ठीक है, अगर क्यू स्क्वायर जाएगा तो क्यू भी जाएगा, इसका मतलब क्या लिखेंगे दिस इंप्लाइज क्यू भी 5 से विभाजित होता है। ठीक है, तो इससे ये पता लग गया बच्चों कि p और q का तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया 5। क्या लिख देंगे 5 p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। परंतु ये क्या चीज होती है जो किस चीज का विरोधाभास करेगी, हमारी बात का, जो हमने माना है। ठीक है, परंतु यह तथ्य क्या लिखेंगे, परंतु यह तथ्य का विरोधाभास है, यह तथ्य इस का विरोधाभास है कि p तथा q सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इस विरोधाभास के कारण हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है, हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है। अगर त्रुटिपूर्ण है, क्या माना था हमने, त्रुटिपूर्ण है कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, इस बात का त्रुटिपूर्ण है, पर परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये बच्चों प्रमेय है, तो इसलिए हमें इसी तरीके से लिखना पड़ेगा, हम इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हैं, जैसे लिखवाया है वैसे ही वैसे लिखना है। ठीक है, ये एग्जाम्स में जरूर आता है, और 3 नंबर में भी आता है, कई बार 4 नंबर में भी डाल देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन कैसे है वो करने जा रहे हैं। देखो, अब तक तो जो किया था वो सिंगल सिखाया, मैंने वर्गमूल 2 सिखा दिया, वर्गमूल 5 सिखा दिया। आप घर से वर्गमूल 3, वर्गमूल 7 की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, खुद करना, सिंगल वर्गमूल निकालना सिखा दिया ना, 2 तो सिखाए आपको, ये 2 आप खुद ट्राई करोगे। अब इसके बाद देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या आ गया, कुछ संख्या जोड़ के दिखा रखी है। देखो यहाँ पे हमें दे दिया 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी प्लस में कुछ करके दे दिया। ठीक है, तो ये प्लस में भी दे सकता है, इसमें जैसे एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ पे माइनस करके भी दे सकता है, या नीचे दे रखे हैं यहाँ डिवाइड करके भी दे सकता है, यहाँ गुना करके दे रखा है, फिर से यहाँ क्या दे रखा है, प्लस करके दे रखा है ना। ठीक है,
तो अब ध्यान से देखो, अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तब हमने इनको कैसे करना है उसका तरीका अलग है, जो मैं अब करके दिखाऊंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये हमें बोल देता है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको दिया गया है और आप सिद्ध करके दिखाओ कि 3 + 2 वर्गमूल 5 क्या है, एक अपरिमेय। ठीक है, अगर मान लो कि वो नहीं देता है कि वर्गमूल 5, तो उस केसेस में क्या करना, आप सिद्ध करके आना। कौन सा, जो सवाल अभी किया है वो वाला। ठीक है, उसके बाद आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। तो देखो इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम लिख देते हैं कि क्या सिद्ध करना है। लिखेंगे सिद्ध करना है कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो आपका क्या लिखते हैं, मानते हैं ना, उल्टा वही मानो। माना 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो आप इसको क्या मानते हैं, P/Q। ठीक है, तो हम इसे क्या मानते हैं, 3 + 2 वर्गमूल 5 को क्या लिख देते हैं, P/Q, जहां पर Q क्या होता है, 0 नहीं होता। P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो बच्चों क्या करना है, ऐसे प्रश्नों में वर्गमूल वाली रकम एक तरफ रखनी है और बिना वर्गमूल वाली एक तरफ करनी है। कैसे, जैसे 2 वर्गमूल 5 अपनों ने यहां रखना है और ये जो 3 है वो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहां रह जाएगा 2 वर्गमूल 5, यहाँ क्या लेंगे, आप लघुत्तम लेंगे। ठीक है, क्यू से आप इसको भाग करोगे तो P ऊपर रह जाएगा, 1 से इसको भाग करोगे क्यू की 3 से गुना 3 क्यू आ जाएगी। फिर ये जो 2 है वो भाग में ले आना, यहाँ रख दो वर्गमूल 5, यहाँ रख दो P - 3Q और 2 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये जो अपना लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, वर्गमूल 5, और वर्गमूल 5 अभी क्या सिखाया तुम्हें, अपरिमेय संख्या। और ये क्या अपनी राइट हैंड साइड, और ये क्या है, परिमेय संख्या। तो ऐसा संभव नहीं हो सकता, एक तरफ तो क्या है अपरिमेय और एक तरफ क्या है, परिमेय, तो वो तो कभी भी बराबर नहीं होती। ठीक है, बराबर नहीं होती तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो अपनों ने गलत ही माना था ना, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा। फिर किस बात का विरोधाभास हो गया कि हमने इसको क्या माना, एक परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, तो ये क्या प्रूव हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वर्गमूल 5 जो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और राइट हैंड साइड क्या है, P - 3Q बटे में क्या है, 2Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं हो सकता। क्या लिखेंगे, ऐसा संभव नहीं हो सकता। ऐसा संभव नहीं हो सकता, और ये इस तथ्य का क्या है, ये क्या आ गया, विरोधाभास। ठीक है, इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो वर्गमूल 5 अपरिमेय और ये क्या है, परिमेय, तो इस बात को तो ये मान ही नहीं रहा ना, क्योंकि ऐसे तो संभव नहीं हो सकता। इसलिए अतः हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है, इसलिए 3 + 2 वर्गमूल 5 यह निष्कर्ष निकलता है। क्या लिखेंगे, यह निष्कर्ष
निकालते हैं कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरीके से आगे वाला तीसरा सवाल है, ये आप लोग खुद ट्राई करोगे। ओके।